जहां से बकायदा वहां पर ड्रम लिया गया। साहिल हमारे सहयोगी दरअसल वहां पहुंचे और उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, हम उसी ड्रम की शॉप पे मौजूद है जहां से मुस्कान ने हत्या के अगले दिन पहुंचकर वो ड्रम को खरीदा था। मेरे पीछे की ओर आप ये तस्वीर, एक बॉल 4 रन चाहिए। यहाँ पर ई रिक्शा से पहुंचती है। ई रिक्शा पे पहुंचने के बाद ये जो आप बड़े बड़े ड्रम देख रहे हैं, इन ड्रमों के जो दुकान का मालिक था उससे रेट पता किए जाते हैं। रेट पता करने के बाद एक ड्रम 1100 का खरीदा जाता है। खरीदा जाने के बाद ऐसे ही एक ड्रम को जो है ई रिक्शा में रखा जाता है और मुस्कान ड्रम को ले जाकर अपने घर पे पहुंचती है। जिसके बाद उसके जो बॉडी के पार्ट्स किए हुए थे, उस बॉडी के पार्ट्स को जो है सीमेंट और ड्रम के अंदर भरा जाता है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे कोई स्मेल जो है, जो बदबू है, वो पूरे घर में ना फैले। तो तमाम तस्वीरें दर्शाती यही हैं कि प्लानिंग के तहत साहिल और मुस्कान ने हत्या रची सौरभ की। जो पूरा रास्ता 13 दिनों तक इन्होंने तय किया, उसमें इन्होंने एक जगह पेट्रोल भी भरवाया और वहां की भी फुटेज सामने आ गई। जरा तस्वीर दिखाइएगा, ये देखिए उस वक्त जब पेट्रोल भरवाया गया था, ये इनवॉइस है उसका जो पेट्रोल भरवाया गया। पूरा रास्ता इन्होंने 13 दिन तक ये घूमते रहे, टहलते रहे। इतनी बड़ी घटना करने के बाद ये घूमते रहे। तो उस वक्त की ये तस्वीर है, पेट्रोल भरवाया इन्होंने, वो पूरा डेटा है ये जो बिल काटा गया। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे इतना निसंकोच होकर कोई कैसे घूम सकता है जब इस तरह की घटना को अंजाम दिया, और क्या जरा भी इनके अंदर आत्मग्लानि नहीं थी? बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे सहयोगी ललित पहुंचे थे और उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। हत्या करने के बाद दोनों हैं वो हिमाचल प्रदेश घूमने आते हैं। 7 मार्च को वो इसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के बाद आगे मनाली और कसौल की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल रिपब्लिक भारत की जो टीम है वो इस वक्त उसी पेट्रोल पंप पर मौजूद है। आपको बता दें कि ये जो पेट्रोल पंप है ये हीरानगर में है और यहीं पर सुबह 11:30 बजे के करीब है उन्होंने अपनी टैक्सी में पेट्रोल भराया था। करीबन 2820 रुपये का जो पेट्रोल है वो भराया गया था, जिसके बाद उन्होंने यहाँ से आगे जो रुख है वो मनाली और कसौल का किया था। फिलहाल जो जांच का दायरा है वो अब यूपी मेरठ से आगे बढ़कर हिमाचल प्रदेश पहुंच गया है और पुलिस लगातार जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, उसको एकत्रित यानी कि इकट्ठा कर रही है। तो देखिए 2800 का तो करीब पेट्रोल भरवाया गया, वो बिल हमने आपको दिखाया, यानी कि गाड़ी का टैंकर फुल करा लिया गया था। और पैसे अगर खत्म नहीं होते बीच में तो मुस्कान और साहिल की प्लानिंग यही थी कि वो आगे जाते जाएंगे, वो वापस नहीं लौटेंगे। इसी प्लानिंग से निकले थे। लेकिन अब जब पूछताछ हो रही है, जितने भी किरदार सामने आ रहे हैं, उनसे जुड़े लोग सामने आ रहे हैं, जब पूछताछ होती है, बयान आते हैं, तो बयान यही इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ मुस्कान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और अब बल्कि उनके माता पिता पर भी शक जाहिर किया है सौरभ के परिवार वालों ने। उनका यह कहना है कि मुस्कान के माता पिता को क्या सब कुछ पहले से पता था। रिपोर्ट देखिए। सौरभ की कातिल पत्नी मुस्कान, पहले शादी फिर बनाया शातिर प्लान। मुस्कान ने साहिल का लिया सहारा, सौरभ को मौत के घाट उतारा। सौरभ हत्याकांड के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। धीरे धीरे खुल रहा है वो प्लान जो मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए बनाया था। सामने से तो सौरभ और मुस्कान की शादीशुदा जिंदगी ठीक दिखती थी, लेकिन उसकी आड़ में ही मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को मारने की साजिश रच रही थी। और मुस्कान की ये साजिश कई महीनों से चल रही थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत है वो वीडियो जिसमें मुस्कान अपने पति सौरभ के साथ डांस करती दिख रही है। ये वीडियो 28 फरवरी का बताया जा रहा है, जब दोनों की बेटी का जन्मदिन था। लेकिन महज 3 दिन बाद ही मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद साहिल और मुस्कान शिमला चले जाते हैं और मुस्कान सौरभ के कत्ल की कहानी सबसे पहले अपने परिजनों को बताती है। परिजनों का यह भी दावा है कि उन्होंने ही पुलिस के सामने पूरे मामले का खुलासा किया, जिसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब सौरभ के परिजन मुस्कान के माता पिता के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। सौरभ की मां रेणु देवी आरोप लगा रही हैं कि कत्ल की कहानी मुस्कान के परिजनों को पहले से पता थी।
उनको सब चीज का पता, वो शिमला तलक से वहाँ से बात कर रही है, जाने तक की बात करी, लड़की को छोड़ के जा रही है, कोई